अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे बेटा। तो बाकी वीडियोस की तरह आज की वीडियो में भी हम अपनी 9th क्लास की फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, और वो टॉपिक है हमारा आज का स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा। तो काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं इस टॉपिक को लेके कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या होता है। यानी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, जैसे हमारे पास लेंथ हो गई हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास टाइम हो गया, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अक्सर बच्चे, मैंने अक्सर अपनी क्लासेस में भी बच्चों को देखा हुआ है कि वो इस टॉपिक को कभी लेके क्लियर नहीं होते उनके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बेटा। तो आज जो हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा इन्हीं टॉपिक्स को लेके, इन्हें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के ख़त्म होने पर आपको इन क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड के बारे में कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वीडियो, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड होता क्या है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक है बेटा। इसको हम डेली लाइफ में भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। ठीक है बेटा। अब स्टैंडर्ड को ना आप अगर अलग से मीनिंग्स देना चाहें या अलग एक वर्ड में कंक्लूड करना चाहें बेटा, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मीन होता है यूनिट। अभी बच्चे यूनिट को भी लेके काफी परेशान होते हैं कि पता नहीं यूनिट क्या चीज है। ठीक है बेटा। आपको मैं अपनी डेली लाइफ में ना एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है बेटा। लेट सपोज कि ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा भी है कि जब भी हम घर में कोई खाना वगैरह और खासकर बिरयानी या राइस वगैरह बनाते हैं, तो आपने नोट किया हुआ होगा कि हमारी अम्मी या हमारी सिस्टर क्या करती हैं, जब भी वो राइस या बिरयानी पकाने लगती हैं तो वो पहले क्या करती हैं कि उस राइस को क्या करती है, किसी बर्तन में क्या करती हैं, किसी बर्तन में वो क्या करती हैं, उस राइस को देख लेती हैं, मेजर कर लेती हैं कि भी इतने कप या इतने गिलास मेरे पास राइस आ रहे हैं। और जब वो उन्हें कुक करने लगती है प्रेशर कुकर में, तो वो फिर उसकी क्वांटिटी के मुताबिक क्या करती है, उसमें पानी डाल देती है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जो उसने कप या गिलास मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया था राइस को, या कप जो उसने यूज किया था राइस को मेजर करने के लिए बेटा, वही था हमारे पास स्टैंडर्ड या यूनिट। अब स्टैंडर्ड उसने एक फिक्स किया कि भी मेरा स्टैंडर्ड एक कप है या मेरा स्टैंडर्ड एक गिलास है। फिर उसने उसकी मेजरमेंट लेके राइस भी डाले और उसी की मेजरमेंट लेके दूसरी चीज भी उसमें ऐड कर दी। अब देखें, अगर स्टैंडर्ड फिक्स ना होता तो वो कैसे मेजर कर सकती कि राइस कितने हैं और उसमें उसने पानी कितना डालना है। स्टैंडर्ड एक तो हमें मेजरमेंट में आसानी देती हैं, दूसरा हमें कंपेयर करने में भी मसला नहीं रहता कि हाँ भाई इतने राइस आ रहे थे, इतने ही हमने इसमें वाटर ऐड करना है, हमने पानी ऐड करना है। तो स्टैंडर्ड को बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, एक यूनिट कह सकते हैं। ठीक है ना। अब उसने 3 यूनिट अगर राइस डाले हैं तो वो अपने मेथड के मुताबिक उसमें 2 यूनिट 3 यूनिट वाटर ऐड करे, 4 यूनिट वाटर ऐड करे या 5 यूनिट वाटर ऐड करे। वो जो कप या गिलास था उसे हम यूनिट कह रहे हैं, या 4 यूनिट या 5 यूनिट कप या वाटर ऐड करे बेटा, उसमें गिलास ऑफ वाटर ऐड करे, तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड क्या होते हैं, बेसिकली एक यूनिट होते हैं जो हम एक फिक्स करते हैं दूसरी चीजों को मेजर करने के लिए, फिर उसके मुताबिक हम मेजर करते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है बेटा। तो आज जो हम सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटीज का स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं ना बेटा, वो है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ मास। ठीक है बेटा। तो स्टैंडर्ड ऑफ मास को डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ मास पहले फिक्स कैसे किया गया। ठीक है बेटा। अब देखें ना, इनिशियली तौर के ऊपर मास का कोई यूनिट नहीं था।
ठीक है। मुख्तलिफ कंट्रीज में क्या होते थे कि लोग अलग अलग तरीके से मास को मेजर करते थे। जब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस करते थे या अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे तो काफ़ी लोग परेशान होते थे। वहाँ पर यूनिट कुछ और होते, उन चीज़ों को बेचने के पाकिस्तान में कुछ और होते, दूसरे कंट्रीज में कुछ और होते थे, तो काफ़ी लोग परेशान होते थे। तो फिर उनके बाद उन्होंने क्या किया गया कि एक उस फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट फिक्स किया गया मास का, और जो मास का यूनिट बेटा फिक्स किया गया ना वो था हमारे पास केजी। ठीक है बेटा, अब क्या किया हमने, यूनिट तो फिक्स कर लिया कि अभी केजी है। इतना तो आसान था कि अभी हमने कह दिया कि अभी हर कंट्री अब मास का जो यूनिट बोलेगा और जब वो एक्सचेंज करेगा तो वो केजी बोला करेगा। अब इसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये आई कि अभी 1 केजी में मास होगा कितना। ठीक है बेटा, मसला जो बेसिक आया वो ये आया कि 1 केजी में वो कितना मास ऐड करता है। लेट सपोज कोई कंट्री कहता है कि अभी इतना सा हो तो हम उसे 1 केजी बोलेंगे मास किसी चीज का। कोई कह रहा था कि इतना हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास 1 केजी है। कोई इतना कह रहा था कि अभी इतना अगर किसी चीज का मास होगा तो हम उसको 1 केजी बोलेंगे। ये भी मसला आ रहा था। तो इस मसले को खत्म करने के लिए तो स्टैंडर्ड ऑफ मास बनाया गया। अब वो क्या था वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, पहला प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास क्वांटिटीज के यूनिट्स नहीं होते थे, हमें मसला होता था। जब हमने उनके यूनिट फिक्स कर दिए तो फिर उसके बाद मसला ये आया कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि अभी 1 केजी में कितना मास होना चाहिए किसी चीज का। ठीक है, तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, अब हुआ ये कि अब हर कंट्री शुरू में अलग अलग तरीके से केजी को एक्सप्लेन कर रहा था। कुछ फेल हो रहे थे, कुछ में कोई इशू आ रहा था, कुछ में कोई इशू आ रहा था, यानी कोई एक मुतवाज़िन यानी हमें यूनिट या मास या एक मेथड नहीं मिल रहा था जिसको हम स्टैंडर्ड फिक्स करें केजी का। ठीक है बेटा, तो फिर ना क्या किया गया, हमारे पास 2 मेटालिक एलिमेंट्स थे या 2 मेटालिक बॉब थे। एक था हमारे पास बेटा इरिडियम। ठीक है, अब देखें, एक था हमारे पास प्लैटिनियम और एक था इरिडियम। इनका बनाया गया एलॉय। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया गया, इन 2 केमिकल्स का, प्लैटिनियम और इरिडियम, इनका क्या बनाया गया बेटा, एलॉय बनाया गया। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एलॉय को एक फिक्स बॉक्स में डाल दिया। ठीक है बेटा, एक फिक्स बॉक्स कह सकते हैं, सिलेंडर कह सकते हैं आप, उसमें इन्होंने इसे डाल दिया। किस चीज के एलॉय को, उन्होंने प्लैटिनियम और इरिडियम के एलॉय को। ठीक है, लेट्स सपोज उन्होंने इस तरीके का एक फिक्स बॉक्स या सिलेंडर बनाया हुआ था जिसकी हाइट कितनी थी, 39 मिलीमीटर, और वाइड भी वो कितना था, 39 मिलीमीटर। ये बात याद रखिएगा, 39 मिलीमीटर हाइट टॉल और 39 मिलीमीटर वो वाइड था। फिर उन्होंने क्या किया, इस प्लैटिनियम और इरिडियम के एलॉय को इस सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है, फिर जब ये इसकी शेप में बन गया प्लैटिनियम और इरिडियम का एलॉय, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल वेट्स ऑफ ब्यूरो ने कंसीडर किया तमाम कंट्रीज के लिए कि भी ये अब पूरे इंटरनेशनल तौर के ऊपर 1 केजी होगा। उन्होंने कहा है कि अब भाई कोई भी कंट्री अपना अलग अलग केजी एक्सप्लेन नहीं करेगा, कभी किसी मुल्क का केजी इतना है मास का, किसी मुल्क का केजी इतने मास का होता है। उन्होंने कहा है कि भी नहीं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर ने प्लैटिनियम और इरिडियम का एलॉय बनाया, फिर उसे एक सिलेंडर में उसे डाला गया और उसकी हाइट कितनी थी, 39 मिलीमीटर, और वाइड कितनी थी, 39 मिलीमीटर, हाइट भी और वाइड भी। फिर उन्होंने कहा है कि अब ये पूरा इंटरनेशनल तौर के ऊपर कंसीडर किया जाएगा, जितना इसका मास बनेगा वो 1 केजी होगा।
अब इसको उन्होंने बनाने के बाद अपने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स में एंड मेजरमेंट में उन्होंने इसे रखा हुआ है। अब हर कंट्री ने क्या किया, इसके मुताबिक इसकी मेजरमेंट फिक्स करके, जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी है, ठीक है, कि हमारे पास शुरू में मसला क्या था कि हम राइस के लिए क्या कर रहे थे, एक गिलास फिक्स कर रहे थे। फिर हमने उसकी मदद से क्या कर दिया, उसमें पानी डाल दिया, कभी इसमें हमने वाटर इतना ऐड करना है, इतने राइस हमारे पास गिलास में हमारे पास राइस थे तो हमने वाटर इसमें इतना ऐड करना है। इसका मतलब ये हमारे पास अब क्या बन गया था, एक गिलास बन गया था, गिलास ऑफ राइस बन गया था। फिर अब अलग अलग कंट्री ने क्या कर दिया कि इसके मुताबिक उन्होंने अपनी अलग अलग चीजें बनाई गई, जितना मास इसका आ रहा था फिर उन्होंने इसको मेजर करके अपने मुल्क में इतने इस मास के मुताबिक उन्होंने चीजें बना ली। फिर उन्होंने कहा कि ये भी क्या होगा, 1 kg होगा। ठीक है बेटा, दोबारा और सिंपल आसान समझ लें। ठीक है बेटा, कि मसला आ रहा था कि भी केजी में कितना मास होना चाहिए, तो क्या किया गया, प्लेटिनियम और इरिडियम का एलॉय बनाया गया और उससे एक सिलेंड्रिकल शेप दी गई, और उस सिलेंडर की शेप किस तरीके से थी बेटा, 39 मिलीमीटर हाइट में था, 39 मिलीमीटर वो वाइड में था। उसमें प्लेटिनियम और इरिडियम को एलॉय डाला गया। फिर उसको कहा गया कि भी ये अब होगा इंटरनेशनल तौर के ऊपर 1 kg, और इसको कहाँ रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्या हो गया, एक मसला सॉल्व हो गया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखें, इसको रीड कर लेती हैं कि जो हमने एक्सप्लेन किया है हमारी बुक में भी वही लिखा हुआ है। हमने क्या किया, इसको जस्ट 1-2 एग्जांपल्स मजीद ऐड करके सिंपल अल्फाज में समझा है। ठीक है बेटा, अब देखें वो कहता है एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इनिशियली तौर के ऊपर हमारे पास यूनिट नहीं था, हमने यूनिट फिक्स कर दिया किलोग्राम। फिर जो बड़ा मसला आया था बेटा, वो आया था हमारे पास कि 1 kg मास होगा कितना। तो फिर हमने क्या कहा कि भाई प्लेटिनियम और इरिडियम का एलॉय बनाया गया, उससे सिलेंड्रिकल शेप में डाला गया और उसको नाम दिया गया 1 kg। अब देखिए इसको मजीद डेफिनेशन देखें, वो कहते हैं द किलोग्राम इज अ सिलेंड्रिकल ऑफ अ स्पेशल मेटालिक एलॉय। किस चीज का एलॉय था, प्लेटिनियम और इरिडियम का, और उसकी हाइट कितनी है बेटा, हाइट उसकी 39 मिलीमीटर है और वाइड भी वो 39 मिलीमीटर है। इस मेटालिक स्पेशल मेटालिक सिलेंडर को फिर नाम दिया गया कि ये था भाई हमारे पास 1 kg। ठीक है बेटा, ओवरव्यू करा देता हूं मैं आपको कि शुरू में मास का यूनिट केजी फिक्स किया गया, मसला क्या आया कि भी केजी कितना मास हो तो हम उसको केजी कहेंगे। फिर प्लेटिनियम और इरिडियम का एलॉय बनाया गया, उसे एक सिलेंड्रिकल शेप में डाला गया, और वो सिलेंड्रिकल शेप कैसी थी, 39 मिलीमीटर वाइड थी, 39 मिलीमीटर हाइट थी। ठीक है ना, उसमें उस एलॉय को डाला गया, फिर नाम दिया गया कि ये भी होगा हमारे पास 1 kg। ओके बेटा, आई होप कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ मास अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को, और वो आ रही है बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है बेटा, शुरू में आपने जब इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था तो हमने कहा था कि लेंथ हमारे पास बेटा होती है फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा, अब लेंथ होती क्या है बेसिकली, उसको डिफाइन कर लेते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, और वो दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हो बेटा, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है कि भाई ये क्या है, एक लेंथ है। ठीक है बेटा, जैसे यहां पर हमें मास कंसीडर किया था, फिर हमने मास का क्या बनाया था, यूनिट बनाया था किलोग्राम, लेकिन यहां पर हमने लेंथ का यूनिट क्या बनाया, मीटर बनाया। फिर यहां पर भी वही प्रॉब्लम, यहां पर जैसे हर कोई कह रहा, अलग कंट्री कह रहे थे, कोई कह रहा था कि मेरे पास इतना मास हो तो 1 kg, कोई कह रहा था कि इतना मास हो तो 1 kg। अब यहां पर भी फिर वही इशू, लेंथ तो हमने एक्सप्लेन कर दिया और हमने उसका यूनिट भी रख दिया कि भी उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, लेकिन मसला वही
कोई कहता कि भाई इस जितना 1 मीटर होगा, कोई कहता कि भाई इस जितना 1 मीटर है, और कोई कहता कि भाई इतनी अगर लेंथ हो तो हम उसको 1 मीटर कहेंगे। अब हर कंट्री अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसका भी सोल्यूशन बनाया गया। अब इसका सोल्यूशन कैसे बनाया गया वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा है हम सब जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे पास 1 मीटर लेंथ होगी कितनी। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा है कि भाई अगर हमारा एक सेकंड को हम डिवाइड करते हैं इस नंबर के ऊपर, देखें ये आ रहा है हमारे पास 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97 लाख 92,458 के ऊपर डिवाइड किया गया किसको बेटा, 1 सेकेंड को। आप देखें ना 1 सेकेंड बेसिकली होता कितना है, हम पलक झपकते हैं और हमारा 1 सेकेंड गुजर जाता है। उन्होंने क्या किया कि उस 1 सेकेंड को भी इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर डिवाइड किया, और जो आंसर आया उन्होंने कहा इस छोटे से टाइम में, 1 सेकंड से भी छोटे में, 1 सेकंड को भी कितने पार्ट्स बनाए गए, 29 करोड़, ऑलमोस्ट 30 करोड़ हिस्से बनाए गए। उन्होंने कहा कि उस छोटे से पार्ट में जब हम 1 सेकंड को इतने बड़े करोड़ों हिस्सों में डिवाइड करें तो उस छोटे से टाइम में जो लाइट ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, उस लेंथ को हम कहेंगे वो होगी बेटा हमारे पास 1 मीटर। दोबारा सुन लें कि हमारे पास लेंथ का यूनिट क्या बनाया गया बेटा, मीटर बनाया गया। अब मसला क्या हुआ कि मीटर होगा कितना, उन्होंने कहा है कि 1 सेकेंड को आप डिवाइड करें ऑलमोस्ट 30 करोड़ के ऊपर। ठीक है ना, अब अगर उस 30 करोड़ यानी 1 सेकंड के 30 करोड़ हिस्से बनाए गए और उसके एक हिस्से में लाइट जो ट्रेवल करेगी वैक्यूम में और जो वो लेंथ कवर करेगी, उस लेंथ को नाम दिया गया 1 मीटर का। ठीक है बेटा, कि 1 सेकंड को डिवाइड किया गया 30 करोड़ पार्ट्स में, और उसके एक पार्ट में जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उस लेंथ को नाम दिया गया 1 मीटर का। और यही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ का आंसर है। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब हम अपनी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जाते हैं कि वो क्या है। ठीक है बेटा, अब देखें स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो टाइम भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास था, लेंथ था, इसी तरह टाइम भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। अब टाइम का जो यूनिट बनाया गया ना बेटा, वो बनाया गया था सेकंड। ठीक है बेटा, टाइम का यूनिट क्या बनाया गया, सेकंड। जैसे मास का यूनिट बनाया गया किलोग्राम, लेंथ का यूनिट बनाया गया मीटर, इसी तरह टाइम का यूनिट बनाया गया सेकंड। अब यहां पर भी वही इश्यू कि 1 सेकंड कितना होगा। ठीक है बेटा, यहां पर भी आप, कोई कहता था कि भी इतनी देर गुजरी है तो इसको 1 सेकंड बोल दो, कोई कहता था कि भी इतनी देर गुजरे तो उसको 1 सेकंड बोल दो, कोई कहता था कि भी इतना टाइम गुजरे तो आप उसको 1 सेकंड बोल दो। अलग अलग कंट्री में वही प्रॉब्लम, तो इसका भी फिर सोल्यूशन निकाला गया। ठीक है बेटा, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाला गया वो हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि एक आप एटम ले लें, सीजियम एटम। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक एटम होता है जिसका नाम है सीजियम, और हर एटम आप जानते हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कि एटम्स अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होती हैं। ठीक है बेटा,
उन्होंने कहा है कि हम कंसीडर करते हैं एक सीजियम एटम को और वो अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहा होता है। बेसिकली हर एटम अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहा होता है। उन्होंने कहा है कि अगर सीजियम एटम, ठीक है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स। कितने टाइम्स बेटा? 9 करोड़ 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स। सीजियम एटम वाइब्रेट करने के लिए जो टाइम लेता है बेटा, उस टाइम को हम बोलेंगे 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, कौन सा एटम? सीजियम एटम 9 करोड़ 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम वाइब्रेशन जितनी बार करता है, इतने वाइब्रेशन करने के लिए जो उसको टाइम लगता है, उस टाइम को नाम दिया गया 1 सेकेंड का। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान थी बेटा। अगर अब भी आपको कोई बात समझ नहीं आई, किसी बात पे आपका डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसको नोट्स की फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि बुक में काफ़ी वाइड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग चीज़ें भी दरमियान में एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप उन्हें सिंपल और नोट करना चाहते हैं तो आप उसे इस तरीके से नोट भी कर सकते हैं नोट्स की फॉर्म में, और यहाँ से सेम एज यही चीज़ें याद करके आप अपने एनुअल एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे विद डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।